मोहब्बत का एक बहुत ही नायाब नक्श है जो लोग इस वजह से परेशान रहते हैं कि वो लोग किसी से जायज़ मोहब्बत किया करते हैं, किसी को पसंद किया करते हैं। उसकी वजह से कई सारी रुकावटें पेश आ रही हैं। आप लोग पसंद की शादी करना चाहते हो तो कई बार लड़के के घर वाले नहीं मानते, लड़के के घर वाले मान जाया करते हैं तो कई बार लड़की के घर वाले नहीं मानते। इस वजह से हमारी ज़िंदगी अक्सर परेशानियों में गुजरा करती है। तो कई बार कुछ लोग ऐसे परेशान हैं कि उनके रिश्ते नहीं लगते, और रिश्ते लगते भी हैं तो उसमें किसी तरह की रुकावट पेश आ जाती है, कोई बीच में लग जाया करता है, जिसकी वजह से रिश्ते मना हो जाया करते हैं। किसी से जायज़ मोहब्बत करते हैं, निकाह की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन लड़की वाले नहीं मान रहे। प्यारे दोस्तों, शादी के मुतालिक, निकाह के मुतालिक, रिश्ते के मुतालिक अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी मसला है तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों ने सिर्फ एक इस प्यारे से नक्श, इस प्यारे से तावीज़ को बनाकर अपने पास रख लिया तो इंशाअल्लाह ताला शादी की तमाम तरह की रुकावटें दूर होंगी, रिश्तों की तमाम तरह की रुकावटें दूर होंगी। अगर रिश्ते नहीं आते होंगे तो आने शुरू हो जाएंगे, रिश्तों में दिक्कतें पेश आ रही होंगी तो इंशाअल्लाह ताला तमाम तरह की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, अब जान लेते हैं इस नक्श को कौन शख्स बना सकता है। प्यारे दोस्तों, इस नक्श को वही शख्स बना सकता है जो शख्स 5 वक्तों की नमाज़ों की पाबंदी किया करता है, जो शख्स पाक साफ़ है और वाबुज़ू है, क्योंकि इसकी चाल उर्दू में लिखी जाएगी। तो इसको वही शख्स बनाए जो उर्दू का जानकार है, ताबीज़ नक्श के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, नमाज़ों की पाबंदी करता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग सबसे पहले गुस्ल करें। अगर आप लोग पाक साफ़ नहीं हैं, पाक साफ़ हैं तो सबसे पहले वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आप लोग एक सादा A4 शीट पेपर ले लें। उस पेपर पर इस तरीके से 4-4 खानों वाले ये पूरा खाका तैयार कर लें। इसी तरीके से इसमें इसकी चाल भरी जाएगी। प्यारे दोस्तों, जब आप लोग जिसके लिए इस नक्श को बना रहे हो तो उसका नाम इस नक्श के पीछे लिखना होगा। यानी कि अगर कोई लड़का है, किसी लड़की के लिए इस नक्श को बना रहा है तो सबसे पहले उसका नाम, उसके बाद उसकी वालिदा का नाम, फिर उसके नीचे अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम, इस तरीके से लिखना है। अगर कोई रिश्तों में रुकावटें पेश आ रही हैं, रुकावटें दूर होने के लिए इस नक्श को बना रहा है तो रिश्तों की रुकावटों के लिए यहाँ पर आपको लिखना होगा, यानी रिश्ते की रुकावट दूर करने के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छे रिश्ते मिल जाएं तो अच्छे रिश्ते हासिल करने के लिए, यानी कि आप लोगों का जो भी मकसद है, जो भी जायज़ मसला है, आप लोगों को इस नक्श के पीछे उसको लिखना होगा। लिखने के बाद आप लोग इस तरीके से नक्श को पलट लेंगे। पलटने के बाद आप लोगों को सबसे पहले इस नक्श की चाल को भरना होगा। जिस तरीके से मैं इस नक्श की चाल बताऊंगा ठीक उसी तरीके से आप लोगों को इस नक्श की चाल भरनी है। चाल कुछ इस तरीके से भरनी है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 के बाद आप लोग यहाँ पर 0, फिर 0, उसके बाद आप लोगों को लिखना है 6। इस तरीके से आप लोगों को इस नक्श की पहली चाल भर लेनी है, यानी ये पहली चाल हो गई। दूसरी चाल आप लोगों को यहाँ नीचे की तरफ भरनी है, ये दूसरी चाल है। दूसरी चाल में आप लोगों को लिखना होगा 4, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से भरना है। उसके बाद लिखना है 1, उसके बाद 0, 0 के बाद आप लोगों को 6 लिखना है। ये नक्श की दूसरी चाल हो गई। अब बात करते हैं नक्श की तीसरी चाल के बारे में। तीसरी चाल भी कुछ इसी तरीके से आप लोगों को भरनी है। सबसे पहले आप लोग लिखें 7, उसके बाद 0, 0, उसके बाद आप लोगों को 6 लिखना है। ये नक्श की तीसरी चाल, यानी पहली चाल, दूसरी चाल, तीसरी चाल, इस तरीके से आपने भर ली। अब यहाँ पर बात आती है चौथी चाल की। जिस तरीके से चाल मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से चाल को लिखना है। अगर नक्श ताबीज़ बनाने में आपने कोई गलती कर ली, 11 दिन के बाद आप लोग कहोगे नक्श ने काम नहीं किया, ताबीज़ से कोई काम नहीं हुआ। तो आप लोगों को चाल हिफाजत के साथ देख देख कर भरनी है। चौथी चाल में आप लोगों को लिखना है यहाँ पर 7, उसके बाद 1, 0 और 6। इस तरीके से ये चौथी चाल हो गई। चौथी चाल के बाद आप लोगों को यहाँ पर 5वीं चाल, यहाँ पर 6ठी चाल, 7वीं चाल, 8वीं चाल, 9वीं चाल, 10वीं चाल,
11वीं चाल, 12वीं चाल, 13वीं चाल, 14वीं चाल, 15वीं चाल, 16वीं चाल, इस तरीके से 16 चालें भरनी होंगी। अब भरते हैं हम 5वीं चाल। 5वीं चाल में सबसे पहले लिखना है 6, उसके बाद 1, फिर 0, फिर 6। इस तरीके से आपने 5वीं चाल भर दी। छठी चाल में आप लोगों को भरना होगा 8, 0, 0, 6। उसके बाद में 7वीं चाल में भरना है 1, 1, 0, 6। 8वीं चाल में आप लोगों को भरना होगा 5, उसके बाद में 0, 0 और उसके बाद में 6। इस तरीके से आप लोगों ने 8 चालें भर ली। 8 चालों को भरने के बाद 9वीं चाल ठीक इसी तरीके से आप लोगों को भरना है 3, 1, 0, 6। 10वीं चाल में भरना होगा 8, 1, 0, 6। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर भरना है 3, 0, 0, 6। इस चाल को पलटकर भरना होगा, यानी 10वीं चाल की जगह 11वीं चाल और 11वीं चाल की जगह 10वीं चाल। इस तरीके से इसको पलट के भरना है। इन दोनों चालों को यहाँ पर पलटना है, एक दूसरे के साथ इन दोनों चालों को आप लोगों को पलटना होगा। उसके बाद में 12वीं चाल आप लोगों को भरनी है 6, 2, 0, 0 और 6, यानी 6, 0, 0, 6। ये जो है उर्दू की गिनती में आप लोगों को लिखकर बताया जा रहा है। 13वीं चाल में आप लोगों को भरना है 9, 0, 0, 6। उसके बाद में भरना है यहाँ पर 5, 1, 0, 6। उसके बाद में भरना है 4, 1, 0, 6। उसके बाद में यहाँ पर भरना है 2, 1, 0, 6। इस तरीके से आप लोगों ने 16 चालें भर ली। 16 चालें यहाँ पर भर दी गई हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप लोगों को सबसे पहली चाल भरनी है 2, 0, 0, 6। दूसरी चाल में 4, 1, 0, 6। उसके बाद में 7, 0, 0, 6। उसके बाद में 7, 1, 0, 6, 6, 1, 0, 6। छठी चाल भरनी है 8, 0, 0, 6। उसके बाद में 1, 1, 0, 6। उसके बाद में अगली चाल 5, 0, 0, 6। उसके बाद में 3, 1, 0, 6। उसके बाद में इन दोनों चालों को यहाँ पलट कर भरना है। यहाँ पर चाल को ध्यान देना है, इन दोनों चालों को पलट कर आप लोगों को भरना होगा, यानी यहाँ की चाल यहाँ और यहाँ की चाल यहाँ, यानी 10वीं चाल 3, 0, 0, 6 और 11वीं चाल 8, 1, 0, 6। इस तरीके से इसको रिवर्स करके चाल को भरना होगा। यही इस नक्श की खासियत है, रिवर्स चाल नक्श। उसके बाद में 12वीं चाल आपको भरनी है 6, 0, 0, 6। 13वीं चाल भरनी है 9, 0, 0, 6, 5, 1, 0, 6, 4, 1, 0, 6, 2, 1, 0, 6। इस तरीके से आप लोगों को इस नक्श को बनाना है, इस नक्श को इस तरीके से भर लेना है। पीछे का एक बार फिर ध्यान से सुन लें। जिस भी इंसान के लिए आप लोग बना रहे हो, सबसे पहले उसका नाम यहां पर लिखना है, उसके बाद यहां पर उसकी मां का नाम लिखना है, और मां का नाम अगर नहीं पता है तो आप लोग हव्वा भी लिख सकते हैं यहां पर। उसके बाद में अपना नाम, अपनी मां का नाम यहां पर लिखना है। और अगर आप लोग रिश्ते के लिए नक्श बना रहे हो तो यहां पर लिखना होगा रिश्ते पाने के लिए नक्श। और अगर आप जो है रुकावटों के लिए बना रहे हो तो रिश्तों में रुकावटें दूर करने के लिए नक्श, यानी जो भी मसला है इस नक्श के पीछे आप लोगों को उसको लिखना होगा। इस तरीके से आप लोगों का नक्श बनकर तैयार हो गया। नक्श तैयार होने के बाद आप लोगों को इस नक्श का कुछ इस तरीके से करना है। इस नक्श को आप लोगों को इस तरीके से फोल्ड करना है। आप लोग इस नक्श को फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप लोगों को इस नक्श को कहीं ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर इस नक्श की बेदबी ना हो, यानी कि आप लोग इसको किसी अलमारी में भी रख सकते हो, या अपने बेड के गद्दे के नीचे वगैरह भी साइड से सरियाना जो होता है उस साइड में भी रख सकते हो, कहीं अलमीरा में रख सकते हो, कहीं लॉकर में रख सकते हो। यानी कि ऐसी जगह पे इस नक्श को, इस ताबीज़ को आप लोगों को रखना होगा जहां पर इस नक्श, इस ताबीज़ की बेदबी ना हो। प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप लोगों का मसला हल हो जाए,
मसला पूरा हो जाए। उसके बाद इस नक्श को आप लोगों को किसी चलते पानी में, चलते पानी का मतलब कोई नहर हो सकता है, कोई कुआं है, कोई तालाब है, कोई झील है, कोई झरना है, कोई नदी है, आप लोग उसमें इस नक्श को बहा सकते हो। सिर्फ पाक साफ पानी में ही इस नक्श को बहाना है। उसके साथ साथ अगर बाज़ लोग कहेंगे कि हमारे घर के आसपास कोई नदी, कोई झील, कोई तालाब, कोई कुआं, कोई नहर नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो आप लोग इस नक्श को फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद आप लोग इसको कुछ देर के लिए गीले पानी में भिगो दें, यानी कि पानी के अंदर इस नक्श को डाल दें। जब ये कागज़ गल जाएगा, गलने के बाद इस नक्श को आप लोगों को किसी गमले में खोदने के बाद उसकी मिट्टी में दफन कर देना है, या क्यारियाँ हर घर में होती हैं तो क्यारी में इसको दफन कर देना है। ऐसी जगह पर इसको दफन करना है जहाँ पर किसी शख्स के पैर वगैरह ना जाते हों, इस नक्श की जो है बेदबी ना हो। इस तरीके से इस नक्श का आप लोगों को ख़ास एहतियात के साथ इस नक्श को आप लोगों को दबाना है, चलते पानी में इसको बहा देना है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है अमल का तरीका आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इस नक्श को आप लोगों को सिर्फ 11 दिन तक ही अपने पास रखना होगा। अगर आप लोगों को किसी भी नक्श के मुताबिक कोई परेशानी है, कोई मसला है, कोई दिक्कत पेश आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई कलर, नक्श, मुश्क, जाफरान में हमसे बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में राब्ता करके हमसे बनवा सकते हैं। दुनिया जहान का कोई भी मसला है, हमसे राब्ता करके आप लोग उसको इंशाअल्लाह ताला हल करवा सकते हैं। उस मसले का हल क्या है वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी एक और ख़ास वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज़ को अपने दुआ में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।